नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात बड़ी खबर की। अजय माकन विधानसभा पहुंच चुके हैं, जयपुर दौरे पर हैं, मंथन के लिए आए हैं, बातचीत करने के लिए आए हैं और अब विधानसभा पहुंच चुके हैं अजय माकन। सीपी जोशी के आवास से रवाना हुए, करीब 45 मिनट वो सीपी जोशी के आवास पर रुके और इसके बाद वहां से रवाना होकर सीधा पहुंचे विधानसभा। आज से जयपुर में माकन का महामंथन, विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद अजय माकन करने वाले हैं। अगले 2 दिन 119 विधायकों से संवाद अजय माकन का। राजनीतिक नियुक्तियों पर रायशुमारी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये संवाद काफी अहम माना जा रहा है। 28-29 जुलाई को 1-to-1 संवाद, आज और कल ये संवाद अजय माकन का रहेगा। कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। राजनीतिक नियुक्तियों पर रायशुमारी होगी। विधानसभा पहुंच चुके हैं अजय माकन और माननीयों के साथ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, रायशुमारी करेंगे। 119 विधायकों के साथ अजय माकन 1-to-1 करेंगे। आज और कल माकन का महामंथन। चर्चाएं जैसी थी, अजय माकन ने ये पत्रकारों से बातचीत में कहा भी था, संगठन की मजबूती के लिए बातचीत होगी, राजनीतिक नियुक्ति को लेकर बातचीत होगी। लेकिन क्या इस बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार का भी कोई पॉइंट छेड़ा जाएगा? मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर चर्चा होगी और क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है इस बैठक के बाद, इस मंथन के बाद? ये देखना काफ़ी अहम होगा। अजय माकन, फिलहाल बड़ी खबर यही है, अजय माकन विधानसभा पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी से मुलाकात के लिए, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के लिए अजय माकन पहुंचे और फिर उनके घर रुके। उसके बाद विधानसभा अब अजय माकन पहुंच चुके हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं विधानसभा से, दिनेश और दीपक सीधा जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, अजय माकन पहुंच चुके हैं। अब ये माकन का महासंवाद, महामंथन कितनी देर में शुरू होगा? क्या रहने वाला है? क्या हलचल है वहां पर? बिल्कुल सुमित, देखिए अजय माकन पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अजय माकन पहुंचे हैं और कुछ ही देर में अब संवाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है। 10 बजे से जो है वो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। 10 बजे से विधायकों से चर्चा अजय माकन की शुरू होनी थी, लेकिन तकरीबन क्योंकि 11 बज चुके हैं और अब जल्द ही संवाद का सिलसिला शुरू होगा। अजय माकन के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जयपुर जिले के विधायकों से सबसे पहले शुरुआत होनी है। जयपुर जिले के विधायक सबसे पहले अपनी बातों से अवगत करवाएंगे अजय माकन को और जिले के जितने भी विधायक हैं, 13 विधायक अपनी बात रखेंगे और सभी 13 विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनमें से 10 विधायक कांग्रेस के हैं और 3 विधायक जो हैं वो निर्दलीय हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन कर रहे हैं, तो सभी समर्थित विधायकों को भी अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया है। तो तकरीबन 1 घंटे और 40 मिनट का वक्त जयपुर जिले को दिया गया है। 1 घंटे 40 मिनट तक जयपुर जिले के विधायकों से संवाद का सिलसिला होगा और इस मुलाकात के दौरान, क्योंकि जो भी विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि एजेंडा कोई बताया नहीं गया है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जब चर्चा होगी तो अजय माकन जिन भी सियासी मसलों पर उनसे राय लेना चाहेंगे, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्तियों का मसला हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों का मसला हो और इसके अलावा जो भी मसले होंगे उन सभी मुद्दों पर विधायक अपनी राय रखेंगे। और जिस तरह की अटकलें हैं, जिस तरह के कयास है राजस्थान में कि जल्दी ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना है और इसके साथ ही संगठनात्मक नियुक्तियां और राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्द यहां पर होनी है, तो इसके मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद हम कह सकते हैं इसका अजय माकन के साथ में, क्योंकि इस संवाद से जो निकल के आएगा, विधायक जो भी अपनी राय देंगे उनके आधार पर बहुत कुछ आगे जो है वो फैसले लिए जाएंगे। अजय माकन जो है विधायकों का मन टटोल कर उनके
नब्ज टटोलकर यहाँ से जाएंगे और जाकर फीडबैक देंगे आला कमान को, और उसके बाद में आगामी दिनों में राजस्थान से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह की कवायदें चल रही है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है राजस्थान में, और ये संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में भी जो है वो मंत्रिमंडल पुनर्गठन संभावित है। तो उसके मद्देनज़र भी ये संवाद अहम माना जा रहा है। हालांकि जो अजय माकन ने कहा, उन्होंने ये कहा कि केवल राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर इस संवाद कार्यक्रम में चर्चा होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल से संबंधित भी मन जो है वो टटोल सकते हैं विधायकों का अजय माकन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये संवाद रहेगा। तक 2 दिन तक जो है वो संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। आज पहले दिन की अगर बात करें तो 12 जिलों के कुल 66 विधायकों से अजय माकन चर्चा करेंगे, और 2 दिनों में अगर बात करें तो कुल 118 विधायकों के साथ उनकी चर्चा होनी है। सीपी जोशी से क्योंकि बड़े भाई का निधन हाल ही में हुआ है तो वो इस चर्चा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अजय माकन खुद उनके निवास पर जाकर आए हैं, और महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है सीपी जोशी के निवास पर उनका जाना, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर हेमाराम चौधरी और मंत्री जो है अर्जुन बामणिया वो भी वहाँ पर मौजूद थे। हेमाराम चौधरी वही विधायक है जिन्होंने इस्तीफा अभी दिया हुआ है और अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही मंत्री अर्जुन बामणिया को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कल भी हमने देखा कि पूरे दिन जो है वो बैठकों का, चर्चाओं का सिलसिला वो जारी रहा। कई मंत्रियों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अजय माकन पहुंचे यहाँ पर, पत्रकारों से बातचीत की उन्होंने? अगर नहीं की तो उनके हाव भाव से क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव संकेत देते हुए गए हो? देखिए सुमित, अभी फिलहाल अजय माकन पत्रकारों से बातचीत करके नहीं गए, और कुछ मिनट पहले जो विधानसभा है उसके अंदर वो गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहे हैं। रही बात बॉडी लैंग्वेज की जो आप कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ इस पूरे मामले में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो एक तरीके से बैठक का दौर है वो यहाँ पर चलेगा। आज करीब कई विधायकों से वो चर्चा करेंगे, बाकी बचे हुए विधायकों से कल उनकी चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर उसके बाद में जब 2 दिन का जो पूरा मंथन होगा, जो भी विधायकों की राय होगी, उन्हें जो उनकी जो नब्ज टटोली जाएगी, उसके बाद में तमाम जो रिपोर्ट है वो ले जाकर पार्टी हाईकमान के सामने रख दी जाएगी। तो ऐसे में वो जो फैसला है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि जो आलाकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर है, ऐसे में अब तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो सिर्फ इस 2 दिन के फीडबैक के बाद में आलाकमान पर होगी कि आलाकमान आगे क्या कुछ फैसला लेता है पुनर्गठन में, और किन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या फिर नए लोगों को, कितने लोगों को मौका दिया जाता है। तमाम जो कोशिशें हैं वो अब यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में अगला जो कुछ समय है वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए जो एक विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अरे बाहर बुला लो ना, इसलिए कर रहे हो, बाहर बुला लो मैडम, बाहर आ जाओ। तो बाहर आ जाओ ना मैडम, बाहर आओ ना, 1 मिनट भाई। क्या जाओगे? बोल दो ना, मित्रा जी क्या उम्मीद करती हैं आप? देखो नीचे आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, पैर आ जाएगा नीचे। आज उम्मीद ये बताइए, आज की बैठक कितनी अहम है आपके हिसाब से? कांग्रेस पार्टी शांति तो रखें आप। शांत है। सत्ता और संगठन के लिहाज से कितनी बड़ी बैठक है ये आज की? विशेषाधिकार समिति की मीटिंग है और विशेषाधिकार कमेटी की मैं चेयरमैन हूँ, तो 11 बजे मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं सुबह अभी 11 बजे आई हूँ और 3 बजे का हमारा टाइम है। तो 3 बजे जब अलवर जिले के मिलेंगे तो हम भी मिलेंगे। आपका नाम है कि उम्मीद की जा रही है कि प्रमोशन होने वाला है? मंत्री बनेंगे? देखो ऐसा है, नाम होना नहीं होना, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन होगा वो हमें स्वीकार। लेकिन पॉजिटिव फील कर रही हैं? मैं तो आप सबके लिए भी पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मुझे कभी नेगेटिव फीलिंग तो आती नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के हैं, सिपाही हैं, थे और आगे भी रहेंगे। आज की ये बैठक किस लिहाज से मैम मायने रखती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि सत्ता और संगठन में ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सत्ता और संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं भी 1% कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैठ के होना चाहिए, बैठ के होना क्या गुनाह है क्या? दीपक भी यहाँ पर पहुंची है। बात है वो यहाँ पर वो यही करती भी गई है कि जो फैसला पार्टी करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। और यहाँ पर देखिए गुलाब चंद कटारिया पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। विनोद लग गए, विधायक मंत्री इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर। अरे बाहर बुला लो, बाहर आ रहे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बाहर आ रहे, बाहर आ रहे, बाहर, अरे बाहर दौड़ दो, बाहर आ रहे, बाहर, अरे भाई रुकिए, गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो, गेट बंद करो भाई साहब, गेट बंद कर दो। ऐसे नहीं पड़ेगा, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। आराम से करो, मैं 5 मिनट और खड़ा रह जाऊंगा यार। ये जो इस तरह से विधानसभा में बैठक की जा रही है, कांग्रेस विधायक दल को बुला के मैं सोचता हूँ तो मैं बहुत प्राप्ति से कह रहा हूँ, जब बहुमत ठीक ढंग से नहीं आता और फिर पार्टी में अगर नेताओं के बीच में विवाद कभी भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती, इसका भी यही दुर्भाग्य रहा। और फिर जिस प्रकार का आश्वासन देकर इन्होंने अपना समय निकालने की कोशिश की और कोरोना आ गया, उसके कारण से भी इनको लाइफ मिल गई। अब जिस तरह से भी ये सर्वे करें, चाहे जिससे पूछ लें जो पूछना चाहें, पर इस प्रकार की सरकार राजस्थान प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं कर सकती। चाहे मेरी पार्टी में भी अगर ये स्थिति हो तो मैं इस बात को भी अपने मन से बोल सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस जगह का उपयोग इनको इस राय मशवरे के करने के बनिस्बत इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, वहाँ कहीं भी अगर करते तो मैं सोचता हूँ कम से कम इस विधानसभा के इस परिसर का एक तरह से अच्छा सम्मान बना रहे। पहली बार है जब विधानसभा में हो रहा है इस तरह का, पहली बार है। देखो, मैं सोचता हूँ सबसे व्यक्तिगत पूछने का मतलब कहीं न कहीं और ज़्यादा गड़बड़ लगता है। बाकी इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति से इंडिविजुअल पूछने का मतलब सरकार के काम के बारे में आपकी क्या राय है, मुख्यमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है, उसकी टोनिंग के आधार पर, वो संख्या के आधार पर गिनती लगा करके कुछ तो भी 2.5 साल और सरकार बचाने की कोशिश है ये। इसके बाद देखो, हर पार्टी सरकार बचाने की कोशिश करती है, वो भी अपना कर्म करेंगे, कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस प्रकार की धड़ाबंदी हुई है उसके कारण से ये सरकार चल नहीं पाएगी, भले ये कितना ही प्रयत्न करें। दीपक, गुलाब चंद कटारिया तो वही अपने तेवरों में दिखाई दिए, कह दिया उन्होंने सरकार नहीं चल पाएगी। अभी मंथन हो रहा है, बातचीत होने दीजिए, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकाल लीजिए। दीपक, आवाज सुन। देखिए सुमित, यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जरूर यहाँ पर सामने, और काफी जो अपने चित परिचित अंदाज के लिए गुलाब चंद कटारिया पहचाने जाते हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर बात करके हैं। उन्होंने विधानसभा के अंदर इस बैठक को करने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोई दूसरी जगह भी यदि ये जो बैठक है वो की जा सकती थी, आखिर यहाँ क्यों की गई, इस तरीके की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इस तरीके से जो 1-to-1 संवाद जो विधायकों से किया जा रहा है, तो इसके संकेत कुछ और हैं। साफ तौर पर वो मुख्यमंत्री पद तक के लिए बात यहाँ पर बातों ही बातों में इशारा करते हुए कह गए हैं। तो कुल मिलाकर कल भी गुलाब चंद कटारिया ने तमाम बातें कही थी, आज भी गुलाब चंद कटारिया फिर से सामने आए हैं और एक तरीके से जो बेबाकी से जो इस तरीके की जो बातें हैं, उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति मेरी पार्टी में भी होती तो भी मैं इस तरीके की बात करता। तो ये तमाम बातें गुलाब चंद कटारिया की तरफ से यहाँ पर कही गई हैं। ये कितनी देर बाद अब ये बैठक, मंथन कहें इसे, बैठक कहें, चर्चा कहें, कितनी देर बाद शुरू होगी? और जिन जिन लोगों से बातचीत करनी है वो लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर?
देखिए अब उम्मीद है कि कुछ देखिए सुमित, उम्मीद ये है कि कुछ देर में जो ये बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुद पहुँच चुके हैं वो जो प्रभारी अजय माकन, और जयपुर जिले के जो नेता हैं उनसे शुरुआत में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। शकुंतला रावत बानसूर से विधायक है, अलवर जिले से, तो ऐसे में वो भी अभी सामने आई थी। जब वो अंदर गई थी तो उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया कि अगले मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ इस पर कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने कहा कि अभी विशेषाधिकार समिति की बैठक है, इसमें वो हिस्सा लेने के यहाँ पर आई हैं, और 3 बजे अलवर जिले के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया, तो ऐसे में वो भी वहाँ पर मिलेंगी, और जो बातचीत है जो प्रभारी अजय माकन उनके सामने अपनी बातचीत यहाँ पर रखेंगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही मिनटों में जो बैठक है वो औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत में जयपुर जिले के जो विधायक हैं उनसे फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। खुद प्रभारी अजय माकन वो उनसे 1 to 1 जो संवाद है वो यहाँ पर करेंगे, पार्टी के बारे में, इसके अलावा जो सरकार है उसके बारे में, उसके फीडबैक, जो सुझाव है सरकार को लेकर, वो तमाम बातें विधायकों से यहाँ पर ली जाएगी, बातें उनसे की जाएंगी। ठीक है दिनेश, सबसे पहले तो जयपुर जिले के विधायकों से बातचीत हो रही है, क्या आज नंबर सचिन पायलट समर्थित विधायकों का भी आएगा? उस गुट के विधायकों का भी आज नंबर आएगा या उनका टर्न कर्ल है? अब बिल्कुल देखिए, ये जो चर्चा रखी गई है सुमित, इसमें जिलेवार विधायकों को बुलाया गया है, तो चाहे उसमें गहलोत खेमे के विधायक हो, चाहे पायलट खेमे के विधायक हो, सभी जो है अपनी अपनी बारी आने पर अपनी अपनी बात रखेंगे। और पायलट खेमे के भी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। जयपुर जिले की ही अगर बात करें तो इंद्राज गुर्जर जो है वो पायलट समर्थक विधायक माने जाते हैं, और वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कुछ ही देर में जो है अब संवाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और एक एक विधायकों से बुलाकर अजय माकन जो है वो चर्चा करेंगे। सभी 13 विधायक जो है वो जयपुर जिले से, जिनको अपनी बात रखनी है अजय माकन के सामने, वो सभी विधायक पहुंच चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जयपुर जिले का ही नंबर है और इसके बाद झुंझुनू और सीकर जिले का नंबर आएगा। तो दूसरे जिले जिनके आगे जो है वो नंबर आने वाले हैं, उन जिलों के भी विधायकों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। झुंझुनू जिले के कुछ विधायक यहाँ पर पहुँच गए, तो सीकर जिले के भी कुछ विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो तय समय से 1 घंटा तकरीबन डिले जो है वो शुरू हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि शाम को तकरीबन जो है वो अब 8 बजे की बजाय तकरीबन 9 बजे तक ये संवाद का सिलसिला चलेगा। हर विधायक को अपनी बात कहने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट का वक्त मिलेगा, और इस 7 से 8 मिनट के वक्त में वो तमाम जो अपनी चीज़ें हैं वो अजय माकन को बताएंगे। और अजय माकन को भी जो चीज़ें विधायकों से जाननी है, जिन भी मुद्दों पर उनको फीडबैक चाहिए, रायशुमारी जिन भी मुद्दों पर करनी है, वो सभी मुद्दों पर जो है अजय माकन बात करेंगे। तो हर जिले को जितने विधायक उस जिले में हैं उसके अनुसार वक्त जो है वहाँ पर दिया गया है, और समर्थित विधायकों को भी इसमें बुलाया गया है। तो तकरीबन 2 दिनों में जो है वो तकरीबन 118 विधायकों से चर्चा यहाँ पर होने वाली है, और माना यही जा रहा है कि ये चर्चा होगी, मंथन होगा। तो मंथन होगा तो कुछ ना कुछ अमृत जो है वो यहाँ से निकल कर आएगा। जिस तरह की अटकलें कयास है बहुत लंबे समय से, क्योंकि राजस्थान में चल रही है, हर बार जो है वो तरह तरह की अटकलें कयासबाजियाँ लगाई जाती रही है, और बार बार वो खारिज भी होती रही है। कई बार तो ऐसा हुआ राजस्थान में कि खुद जो अजय माकन है उन्होंने जो है वो तारीखें तय की कि इस तारीख तक जो है वो विस्तार कर दिया जाएगा या संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी जाएंगी, लेकिन वो तारीख भी जो है वो निकल गई। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ राजनीतिक फेरबदल देखने को नहीं मिले। लेकिन अब कवायद बड़े स्तर पर है, और ये माना जा रहा है कि अब की बार आला कमान भी इस मामले को लेकर पूरा गंभीर है, और वो चाहता है कि इस मसले का जो है वो जल्द से जल्द निस्तारण हो, क्योंकि पार्टी का इसको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। लंबे समय तक चीज़ें मीडिया में क्योंकि आती हैं तो उसका जो है पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। और अब आला कमान दूसरे कई राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं उनसे जुड़े मसलों का समाधान कर चुका है। अब पूरा फोकस जो है वो आला कमान का वो राजस्थान पे है। राजस्थान में भी क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया है जब पिछले साल सियासी संकट खड़ा हुआ था, तो उस दौरान जो भी मसले बने थे, कई पायलट खेमे के विधायकों का एक कहना है कि उस दौरान कई वादे जो है उनसे किए गए थे, और लगातार पायलट खेमे के विधायक ये बात तो बीच बीच में उठाते रहे। खुद पायलट ने भी ये बात कही कि डिले जो है वो अब कुछ करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि अब चीज़ें सब जो है वो हो चुकी है, और अब जल्द जो है वो नियुक्तियां, विस्तार, जो भी मसले हैं राजनीतिक मसले वो हल होने चाहिए। और कमेटी जो बनाई गई थी उस वक्त सियासी संकट के दौरान 3 सदस्यीय कमेटी, उसमें क्योंकि अब एक सदस्य नहीं है, अहमद पटेल का क्योंकि निधन हो चुका है, लेकिन कमेटी के जो 2 सदस्य हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, वो पिछले दिनों मीटिंग करके आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि आला कमान इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर है, और बहुत जल्द मरुधरा में भी वो
जो भी सियासी मसले हैं उनका निस्तारण चाहता है। और यही वजह है कि पिछले दिनों आला कमान ने केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को जयपुर भेजा था। उस 2 दिन के दौरे में सीएम अशोक गहलोत से मंत्रणा हुई थी लंबी, इसके साथ ही पदाधिकारियों के साथ भी जो है एक बैठक की थी। हालांकि वो बैठक जो है वो केवल स्वागत सत्कार तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद अब अजय माकन 3 दिन के आप कह रहे हैं आला कमान गंभीर है, लेकिन दिनेश लगता नहीं कि बड़ी देर कर दी आते आते ये गंभीरता पिछले 1 साल में क्यों नहीं दिखाई गई, और दिखाई गई तो क्यों नहीं ये धरातल पर साकार रूप ले पाई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं आला कमान का जो निर्देश होगा वो सर्वमान्य होगा, तो ये सर्वमान्यता पहले कहाँ गई थी? आला कमान ने निर्देश तो पहले भी दिया होगा, ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं उस वक्त माना गया था? या फिर क्या इस बार कोई जादू की छड़ी घुमाई जा रही है? क्या इस बार कोई अलग फॉर्मूला लेकर आया गया है कि अब ये कहा जा रहा है आला कमान का निर्देश सर्वमान्य होगा? क्या रहने वाला है इस बार? ऐसा क्या खास है? मैं आ रहा हूं दिनेश, दीपक के पास जा रहा हूं। दीपक, इस सवाल के साथ मैं लौट रहा हूं। दिनेश, देखिए, जो जितेंद्र सिंह हैं, पूर्व मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो यहाँ पर अभी पहुंचे थे। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई जो बातचीत है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं की, लेकिन अभी वो अपनी गाड़ी से अंदर की तरफ गए हैं। चूँकि सीकर जिले का जो फीडबैक है, जयपुर संभाग में आता है सीकर, वो भी आज होने वाला है, लिहाजा डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए हैं। और एक अपडेट और मैं आपको भी बता दूं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, पीसीसी चीफ हैं और सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो अभी यहाँ से जरूर निकल कर जा चुके हैं। ठीक है दिनेश, सवाल का जवाब। अब बिल्कुल देखिए, आपने कहा कि आला कमान चिंतित है, लेकिन पहले ये चिंता नजर क्यों नहीं आई? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आला कमान चिंतित तो है, लेकिन यहाँ के मसले सुलझाना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपेक्षाएं जो है वो दोनों खेमे की बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं तो आला कमान को भी ये चिंता है कि उससे रायता जो है बल्कि समेटने के ज़्यादा बिखर सकता है, क्योंकि पायलट खेमे जो है वो अपने जो है वो दावे कर रहे हैं, ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहता है। दूसरी ओर गहलोत खेमे की अगर बात करें तो चलिए ठीक है, शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।